हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो बाहर का व्यू है ना, सुबह का नहीं है, शाम का है। शाम के टाइम पे मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप शूट की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो सामने वाला मकान है ना, इसके बाद वाला मेरा है, जहाँ एक बिजली का बड़ा सा खंभा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के टाइम पे। आज दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है। सुबह के टाइम पे बच्चों का जो सुबह का नाश्ता तैयार करने का और टिफ़िन का तैयार करने का होता है, वही टाइम है। तो मैं यहाँ पे बेसन का चीला बना रही हूँ। बेसन का एक चीला सिंपल सा बनाऊँगी, प्लेन एकदम से। और बाकी का जो बेसन का बैटर है उसमें वेजिटेबल वगैरह मिला के बनाऊँगी, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गाजर वगैरह एकदम से बारीक चॉप करके। तो ये जो प्लेन वाला चीला है ना, वीर को खाना है, और बाकी का जो वेजिटेबल वाला चीला है वो हम सब लोग खाएंगे। तो एक तरह से ये थोड़ा सा लाइट वेट में होता है, और जो वेजिटेबल वाला होता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है। एक चीला खा लो तो आराम से पेट भर जाता है, 2 से 3 घंटा फिर भूख नहीं लगती है। तो इस वजह से बच्चों को टिफ़िन में भी यही दूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाएंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि उनको जाना 10 बजे है, वापस 12 बजे तक आ जाना है। तो इस वजह से तो चलिए, छोटू सा ये मेरा ब्लॉग है। जी भर के अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। डेली रूटीन का मैं वीडियो शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई। मेरा लाइफ स्टाइल क्या है आप सब लोग वीडियो में देख के जान ही गए। मैं ज़्यादातर अपना घर का काम ही दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। छोटी सी मेरी फैमिली है, कंधों पे ढेर सारा जिम्मेदारी है, सुबह शाम दोपहर का। तो ज़्यादातर टाइम जो मेरा है ना, घर के कामों को करने में ही चला जाता है। जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते कब सुबह से शाम हो जाता है पता नहीं चलता। इस तरह से छोटे छोटे काम दिन भर लगे रहते हैं। जी हाँ। तो बच्चों का सुबह का नाश्ता करा दी, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको तैयार करा के स्कूल छोड़ने भी गई हूँ। स्कूल छोड़ के वापस मैं आ गई हूँ, और बस अपना जो घर का साफ़ सफाई का काम है वो मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के जाने के बाद का मेरा सबसे बड़ा काम होता है घर को समेटना, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना जल्दीबाजी होता है। अगर टाइम भी रहे ना तो पता नहीं क्यों, मतलब घर एकदम से बिखर सा जाता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको समेटने में। और ये जो टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा वाला टाइम होता है, एकदम सुकून वाला टाइम होता है। इस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। जो भी हम काम करते हैं अपने मर्जी से, अपने मतलब इच्छा अनुसार, कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। सुबह के टाइम पे ये होता है कि जो टाइम है उसमें बच्चों को देना है, उनका सुबह का नाश्ता और टिफ़िन तैयार करना है। जी हाँ। तो जो मेरा बिस्तर वगैरह है उनको मैं झाड़ के झटक के अच्छे से दोबारा से मतलब सेट कर दी हूँ। जो भी ब्लैंकेट वगैरह खुले पड़े थे उनको भी तह लगा के अच्छे से समेट दी हूँ। आजकल सर्दियों में बिस्तर और कपड़े, यही 2 चीज़ें जो पूरे घर में दिखाई देते हैं। अगर इनको तह लगा के अच्छे से समेट के न रखा जाए ना, तो पूरा घर मैसी दिखेगा। जी हाँ। तो ये काम मेरा हो गया। सुबह के टाइम पे वॉशिंग मशीन आजकल मैं लगा दे रही हूँ। जैसे सो के उठती हूँ, फ्रेश होके बाथरूम से बाहर निकलती हूँ ना, पहला काम यही होता है कि कपड़ों को इकट्ठा करके सीधे वॉशिंग मशीन में डालो, सर्फ डालो और वॉशिंग मशीन चला दो। एक दिन पहले ही बल्कि मैं ये सोच लेती हूँ कि कल जब मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी तो उसमें कौन कौन से कपड़े एक साथ पड़ेंगे। बल्कि टाइम मिल जाता है ना, तो इनको मैं सेट करके भी रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े एकदम से हल्के होते हैं, कुछ कपड़े एकदम से मतलब हैवी हो जाते हैं। जो उलन के मोटे मोटे हम लोगों की कुर्तियाँ वगैरह हैं, बच्चों के हुड्डी वगैरह हैं, तो इस तरह से तो उनको अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब जैसे ही मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल गया है, निकाल के ला के इनको मैं फैला दी हूँ। और धूप भी देखिए अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे निकल ही रहा है, बहुत मतलब तेज़ निकलेगा भी ऐसा लग रहा है। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। एक बार सुबह की साफ़ सफाई में ना झाड़ू ही मेन होता है। जी हाँ। झाड़ू अच्छे से लगा दो ना, तो ऐसा लगता है कि पोंछा मिनटों में लग जाएगा। जी हाँ। मिनटों में तो लगता नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता है। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि जब झाड़ू अच्छे से लगा दो ना, तो पोंछा का उतना टेंशन नहीं रहता है। बस जल्दी जल्दी मॉप चारों तरफ घुमाते जाओ। तो जी साथ के साथ बता दूँ ना कि आज मुझे अपने बालों में शैम्पू भी करना था।
तो बस टाइम निकाल के अच्छे से मैं पूरा मतलब मसाज की हूँ 5 से 10 मिनट का। उसके बाद मैं बस ऐसे रोल करके छोड़ दी हूँ बालों को घुमेट के, मतलब कुछ देरों के लिए। 1 से 2 घंटे तो हो ही गए हैं मुझे तेल लगाए हुए, और अब मैं मतलब पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाने जाऊँगी तो शैम्पू कर लूँगी। तो ज़्यादातर तो जब मुझे अपना मतलब बालों में शैम्पू करना होता है तो एक रोज़ पहले मैं तेल लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह लगाई हूँ तेल को हल्का सा, मतलब गुनगुना से भी थोड़ा सा कम, मतलब बहुत ज़्यादा गुनगुना नहीं, नॉर्मल में एकदम समझ लीजिए। और उसके बाद से एक एक बाल को हटा के बहुत अच्छे अच्छे से आराम आराम से लगाई हूँ, खुद खुद से लगाई हूँ। मतलब कोई दूसरा लगाता है ना बालों में तेल तो सच में बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, न जाने क्यों। लेकिन खुद से लगाओ तो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। बालों में जम के तेल लगाई हूँ, और यहाँ पे आ गई थी अपना जीरा पानी बनाने के लिए, क्योंकि जीरा पानी बनने में टाइम लगता है। तो इसको ना इस तरह से गैस पे चढ़ा के और एकदम से स्लो कर देती हूँ, और बस धीमे धीमे करके ये 20 मिनट 25 मिनट जितना टाइम लेना हो उतने में पकेगा। तब तक मैं फटाफट अब मतलब नहा धो के आ जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बस मैं नहा के आ भी गई हूँ। बालों में बस इस तरह से तौलियों से पानी को सुखाने की कोशिश कर रही थी कि सूख जाए। इतने लंबे तो बाल है नहीं, कितना ज़्यादा इसमें पानी वगैरह रहेगा, लेकिन हाँ गीले बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, तो इस वजह से झटक के सुखा ले रही हूँ। और बस आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनते तो है, लेकिन कमेंट करके नहीं बताते हैं। देखिए कपड़े सच में बचा रही हूँ, उन्हें एकदम चारों तरफ उलझे पड़े हैं रस्सी पे। और जब पूरे घर के काम हो जाते हैं सुबह के टाइम पे ना, नहा धो लो ना, तो कितना सुकून मिलता है ना, जैसे लगता है कि मतलब जंग जीत लिए हम। इसके बाद का जो काम होता है ना, उसका इतना प्रेशर दिमाग पे नहीं होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन सुबह का जो काम होता है ना, मतलब सुबह के टाइम पे एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाते हैं। अब इस टाइम से क्या होगा, बहुत होगा तो लंच बनेगा, शाम का चाय पानी होगा, फिर रात का जो डिनर में जो बनाना होगा उसका तैयारी होगा। लेकिन सुबह सुबह का जो काम होता है ना, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, नहाना धोना, ब्रश करना, मतलब बच्चों का नाश्ता टिफ़िन पैक करना, उन्हें छोड़ने जाना, इन सारे कामों को ना सुबह के टाइम पे एक साथ मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो बड़ा आसानी से हो जाता है। सुबह जितना जल्दी उठो उतना जल्दी आपका सारा काम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, तो अभी यहाँ मैं किचन में कुछ कर रही थी। जी हाँ, अप्पे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो अप्पे जो है ना मेरा लंच के टाइम पे बन के तैयार होगा। तो पहले से ही मैं सूजी और दही को भिगो के रख दी थी, मतलब फूलने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बैटर थोड़ा सा गीला हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा और मैं सूजी मिला दी थी ताकि अच्छे से वो मतलब हो जाए। उसके बाद उसमें सारा प्याज, टमाटर, बीन्स, गाजर, मूली, जितना मेरे पास सब्जी होगा ना फ्रिज में ना, सबको मैं उसमें चॉप करके डालूंगी। और आजकल यही सबसे ज़्यादा मैं खा भी रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे मेरा चीला बेसन का जो था वो नाश्ता हो गया था। दोपहर में बना ली थी अप्पे, और उसके बाद अपना वीडियो का काम निपटा के जल्दी से मैं चली गई थी सब्जी मंडी की तरफ। वहाँ से देखिए खूब हरा भरा सब्जी मैं उठा के लेके आई हूँ। बथुआ लेके आई हूँ 1 केजी, गोभी, टमाटर और मटर वगैरह सब कुछ मैं लेके आई हूँ। तो एक एक करके इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। गोभी का डंठल वगैरह जो होता है ना एक्स्ट्रा का, वो मैं निकाल लेती हूँ, तभी इसको फ्रिज में रखती हूँ। और मटर को भी अलग कर लूँगी, मूली के जो पत्ते उत्ते होते हैं वो निकाल लेती हूँ। इस बार जो बथुआ लेके आई हूँ ना, इसका जो जड़ है ना पहले से ही मतलब निकाल के वो लोग बेच रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बथुआ इस तरह से बहुत गंदा नहीं होता, उसमें मिट्टी होता ही नहीं है, जड़ तो पहले से ही वो लोग काट लेते हैं। जी हाँ, तो ज़्यादा झंझट नहीं था। लेकिन वही ये देखिए यहाँ पे लंच के टाइम का जो बर्तन था ना, एकदम से सिंक में पड़ा हुआ था और मेरे दिमाग से एकदम से उतर सा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मैं किचन में गई थी और ना ही इस चीज़ को मैं देख पाई थी। खैर कोई बात नहीं, आने के बाद यहाँ पे जल्दी से फटाफट मैं बर्तन धो ले रही हूँ। और बथुआ को मैं मतलब एकदम से बारीक काटूंगी, धोऊंगी, तब जाके मैं उसको बनाऊंगी। तो अभी मुझे याद आया ना कि जो अदरक वाला डब्बा है, मेरा टिफ़िन है, वो एकदम से खाली है। और अदरक को मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं इसलिए रखती हूँ ना कि जब मुझे चाय बनाना होता है ना तो बार बार काटना ना पड़े। एक टुकड़ा लेती हूँ और कूच के चाय में मिला देती हूँ। तो जी वैसे तो बथुआ मेरा एकदम से साफ़ है, मैं आप लोग को पहले ही बता दी हूँ, लेकिन इसके अंदर ना जो गेहूं के पत्ते होते हैं वही सारे थे। तो एक एक ठो बस देख के निकाल ली हूँ और बारीक बैठ के इस तरह से काट ले रही हूँ। जितना इसको बारीक काटूंगी ना उतना ही अच्छा मेरा जो साग है वो बन के तैयार होगा। डंठल जरा सा भी अगर साग में बड़ा बड़ा रहता है ना तो फिर गलता नहीं है अच्छे से, और उसको थोड़ा सा मतलब थोपने में भी दिक्कत होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे काटूंगी, धोऊंगी। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ बथुए का साग,
और मेरे यहाँ बथुए का साग सबको बहुत पसंद आता है, तो इस वजह से तो बथुआ भी एक तरह से देखा जाए तो अभी 2-4-10 दिन ही मिलेंगे, इसके बाद से फिर नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे वो एकदम से रूढ़ रूढ़ से मिलेंगे, टाइट टाइट। जी हाँ, तो चलिए आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। सुबह से लेके शाम, जी हाँ, सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बज गए हैं एकदम से ना। और छोटे बड़े इसी तरह से काम निपटाते निपटाते एक एक दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। रोज़ का हमारा यही काम होता है, घर को सजाना, संवारना, संभालना। जी हाँ, इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे हम अपने आप को भूल जाते हैं कभी कभी, बट भूलना नहीं है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक